नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट, 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर। छात्रों के मुद्दे पर सरकार चर्चा के तैयार, अमित शाह सदन में देंगे जवाब, राम मंदिर चढ़ावे पर भी चर्चा होगी संभव। प्रियंका गांधी और बीजेपी सांसद आमने सामने, झारखंड छात्रों पर संसद में सियासी घमासान, अमित शाह से बयान की मांग। एसआईआर मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, वोटर लिस्ट से हटे नामों पर मांगा जवाब, 25 अगस्त को अगली सुनवाई। देश को मिला सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, एआई और रिसर्च को मिलेगी नई रफ्तार। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाए हैं। इन पोस्टरों में इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा और अलग अलग खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्धों की तस्वीर है और उनकी जानकारी भी शामिल है। पुलिस के स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, रेलवे पुलिस और जिला पुलिस समेत कई सुरक्षा इकाइयां अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि पोस्टर में दिख रहे किसी संदिग्ध के बारे में जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखने और इनाम देने की भी बात कही गई है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रेलवे स्टेशन, बाजार और अन्य संवेदनशील इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि लोगों की सतर्कता और सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा सकता है। संसद के मॉनसून सत्र में जारी गतिरोध के बीच सरकार ने विपक्ष की प्रमुख मांगे मान ली है। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावे के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे पर चर्चा में जवाब देंगे। इसके बाद राम मंदिर चढ़ावे के मामले पर भी चर्चा होगी। हालांकि सरकार के चर्चा के लिए तैयार होने के बावजूद लोकसभा में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही फिर स्थगित करनी पड़ी। अब सत्र के आखिरी दिनों में सदन चलाने को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। संसद परिसर में आज यानी मंगलवार को झारखंड छात्र आंदोलन को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। एनडीए सांसदों के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद मुकेश दलाल और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आमने सामने आ गए। दरअसल प्रियंका गांधी संसद की ओर जा रही थी, तभी बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। उनके हाथ में पोस्टर था जिस पर झारखंड में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी से जवाब मांगा गया था। नारे सुनकर प्रियंका गांधी ने पलटवार कहा कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मिल चुके हैं। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। वहीं प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और झारखंड छात्र आंदोलन के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग की। यानी झारखंड के छात्रों का मुद्दा सड़क से निकलकर सीधे संसद तक पहुंच गया है और इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड झारखंड जाइए, छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल जी झारखंड कहाँ गए? कौन के बीच में जो विपक्ष के नड्डा कूट के भाग रहे थे, वो मुल्ला अखिलेश हो या झूठा ढोंगी केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, वो लोग झारखंड जाने की क्यों हिम्मत नहीं करते? प्रियंका जी ने मुझे कहा राहुल गांधी जो कर रहे हैं, तो राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए? प्रियंका गांधी ने भी आपको कुछ बोल के राहुल गांधी ने जो मैंने सुनाई दिया, राहुल गांधी प्रियंका जी बोले कि राहुल गांधी तो कर रहे हैं, राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए? कौन फिर जॉब नहीं दिया, जॉब बिना दिए चले गई क्योंकि वो झारखंड नहीं गए हैं। कौन के बीच में जाए? पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट।
पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की अपीलों पर अब तक हुई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के कामकाज की रफ्तार पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अपील दाखिल होना काफी नहीं है, बल्कि कितने मामलों का निपटारा हुआ है यह भी महत्वपूर्ण है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अगर ट्रिब्यूनल का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा तो उनके काम करने के तरीके में बदलाव किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित आंकड़े पेश करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने जजों की मौखिक टिप्पणियों के कथित गलत इस्तेमाल से जुड़ी एक पीआईएल पर केंद्र सरकार, सीबीआई और मेटी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी किया है। भारत ने सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में देश के एडवांस सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया है। सीडीएसए द्वारा तैयार यह सुपर कंप्यूटर बेहद तेज गणनाएं करने के साथ साथ बड़े एआई मॉडल्स और मशीन लर्निंग सिस्टम को ट्रेन कर सकता है। विशाल डेटा को तेजी से प्रोसेस करने की इसकी क्षमता वैज्ञानिक रिसर्च को नई रफ्तार देगी। मौसम और जलवायु अध्ययन, मेडिकल रिसर्च, इंजीनियरिंग और भारतीय भाषाओं के एआई मॉडल्स जैसे कई क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। परम प्रज्ञा को भारत की बढ़ती एआई और सुपर कंप्यूटिंग ताकत को बड़ी मिसाल भी माना जा रहा है। यूएई घूमने का प्लान बना रहे भारतीय पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब अबू धाबी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए फ्री यूएई एंट्री वीजा ऑफर शुरू किया है। यह ऑफर 1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ हर यात्री को सीधे नहीं मिलेगा। इसके लिए अबू धाबी के चुनिंदा ट्रैवल पार्टनर या अप्रूव्ड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के जरिए हॉलिडे पैकेज बुक कराना होगा। पात्र होने के लिए पैकेज में कम से कम 3 रातों का अबू धाबी होटल स्टे और भारत से अबू धाबी की रिटर्न फ्लाइट शामिल होना जरूरी है। इस ऑफर के तहत योग्य यात्रियों की यूएई एंट्री वीजा फीस अबू धाबी का पर्यटन विभाग वहन करेगी, यानी यात्रियों को वीजा शुल्क नहीं देना होगा और करीब 6,500 रुपए तक की बचत हो सकती है। ध्यान रहे, इस ऑफर के लिए पर्यटक खुद से फ्री वीजा आवेदन नहीं कर सकेंगे। उन्हें निर्धारित ट्रैवल पार्टनर या मंजूर ऑनलाइन एजेंसी के जरिए ही बुकिंग करनी होगी। जिस सीट से सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ा, उसी सीट की वोटर लिस्ट से नाम हुआ गायब। अभिनेता प्रकाश राज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद उन्होंने सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। प्रकाश राज ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद बेंगलुरु की वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सवाल पूछा, आखिर ये कैसा मजाक है। प्रकाश राज का कहना है कि उनका जन्म इसी इलाके में हुआ, यहीं पढ़ाई की और यहीं से थिएटर किया और इसी बेंगलुरु सेंट्रल सिटी से उन्होंने सांसद का चुनाव भी लड़ा था। अब सवाल यह है कि अगर एक चर्चित सार्वजनिक शख्स का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो जाए तो आम मतदाता के साथ क्या हो रहा होगा। प्रकाश राज ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग की है। इसी बीच प्रकाश राज ने झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई। छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस जैसे इस्तेमाल को लेकर उन्होंने सरकार और प्रशासन से सवाल किए। यानी एक तरफ वोटर लिस्ट से नाम गायब होने का मामला तो दूसरी तरफ छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई। प्रकाश राज के 2 वीडियो ने एक साथ सियासी बहस को गर्मा दिया है। Dear friends, साथियों, I want to share a joke with you. I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted from Bangalore constituency after SIR. Nice joke, no? I was born in this constituency. I lived in this constituency. I had my schooling, college, theatre. And for your kind information, I was an MP candidate of this constituency too. Well, the joke is nice. Game on. Let me see what is the process I have to go through. क्या-क्या कागज दिखाना पड़ेगा,
to get back my voter ID. Well, game on. But one little word. My friend, you can use your powers to deny few of the citizens the right to vote who may not elect you. But can you stop us, my dear friend, from our power of bringing you down? Just asking. Bye. महाराष्ट्र के विरार में नकली नोटों की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। वसई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कार्रवाई करते हुए एक कार से 1 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक कार गुजरात से मुंबई की ओर जा रही थी और शिरसाट फाटा ब्रिज के नीचे तलाशी के दौरान एक बैग से 500 रुपए के 20,000 नकली नोट मिले। इनकी कुल कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस खेप को करीब 30 लाख रुपए में बेचने की योजना थी। पुलिस ने कार और नकली नोट जब्त कर लिए हैं और आरोपी से पूछताछ भी शुरू कर दी है। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि ये नकली नोट कहां तैयार किए गए थे, इन्हें गुजरात से मुंबई क्यों लाया जा रहा था और इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस को मामले में आगे और भी गिरफ्तारियों की उम्मीद भी जताई जा रही है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 30 सितंबर 2026 से निफ्टी 50 का पूरा गणित बदलने जा रहा है। एनएससी इंडिसेस की छमाही समीक्षा के बाद बीएसई लिमिटेड को निफ्टी 50 में शामिल किया जाएगा, जबकि दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो की इस इंडेक्स से विदाई होगी। बीएसई निफ्टी 50 में विप्रो की जगह लेगी, यानी 29 सितंबर को कारोबार खत्म होने के बाद यह बदलाव लागू होगा और 30 सितंबर से बीएसई देश के सबसे बड़े बेंचमार्क इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगी। वहीं विप्रो को निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल किया जाएगा। सिर्फ निफ्टी 50 ही नहीं बल्कि निफ्टी 100 और निफ्टी 500 में भी बड़ा फेरबदल किया जाएगा। कई कंपनियों को इंडेक्स से बाहर किया जाएगा, जबकि नई कंपनियों को जगह मिलेगी। इस बदलाव का असर इंडेक्स फंड और ईटीएफ पर भी पड़ सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स को नए इंडेक्स के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा। ऐसे में 30 सितंबर के आसपास कुछ शेयरों में खरीद बिक्री और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ सकता है। कुल मिलाकर निफ्टी 50 में बीएसई की एंट्री, विप्रो की विदाई शेयर बाजार के लिए बड़ा इंडेक्स बदलाव भी माना जा रहा है। मुंबई में ब्लिंकिट के एक स्टोर पर खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र एफडीए ने निरीक्षण के दौरान कॉकरोच, गंदगी और एक्सपायर्ड खाद्य सामान मिलने के बाद ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। 7 अगस्त को मलाड वेस्ट स्थित स्टोर के निरीक्षण में खाद्य पदार्थों के अनुचित भंडारण, जंग लगे रैक और गंदे कोल्ड स्टोरेज और फर्श पर सामान रखे जाने वाली जैसे कई खामियां सामने आई हैं। फलों और सब्जियों के स्टॉक में भी बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए और जांच में एक्सपायर्ड और छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड फूड के साथ कर्मचारियों की मेडिकल जांच और जरूरी हाइजीन रिकॉर्ड में भी कमी मिली है। एफडीए ने साफ किया कि लाइसेंस सस्पेंड रहने के दौरान स्टोर से किसी भी तरह का खाद्य कारोबार नहीं किया जा सकता। अगर इसके बावजूद कारोबार जारी मिला तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।